इंदिरापुरम वार्ड 81 से समाजसेवी सोशल वर्कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भावी प्रत्याशी विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी दावेदारी पेश की है। विश्वनाथ त्रिपाठी इंदिरापुरम में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कई संगठनों में दायित्व पर भी रह चुके हैं, वर्तमान में समाज हित के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी की सोच रही है कि देश हित में काम हो। विश्वनाथ त्रिपाठी से पॉलिटिकल संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने वार्ड 81 के विकास के ऊपर की खास बातचीत। जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और काफ़ी सरकार है यहाँ पे आपने देखी हैं, कई पार्षद आपने देखे हैं। आपके वार्ड 81 में किस बात की अभी समस्या है? अगर पार्टी मौका देती है तो किस वार्ड को लेके आप अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे? भाई साहब, मैं बड़े हर्ष के साथ ये बात बता रहा हूँ कि ये जो आज की डेट में जो भी ये पार्षद और कार्य कर रहे हैं, इन सबको घरों से निकाल के हमने राजनीतिक दायित्व को पूरा करने के लिए इनको प्रेषित किया। परंतु दुर्भाग्य तब होता है कि इनमें राजनीतिक कार्य करने की इच्छा का तो जीरो हो गया, सामाजिक कार्य करने की इच्छा जीरो हो गई। इनकी व्यक्तिगत इच्छा इतनी बढ़ गई है कि मुझे अपने वार्ड से दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना पड़ रहा है। कारण क्या रहा? कारण ये है कि सब इतनी अव्यवस्था है। जो सोच के इन कार्यकर्ताओं को हमने निर्माण किया, इनको भेजा, इनको निरंतर इनको प्रयास किया, वो सब असफल हो रहे हैं। आपकी वर्तमान में पार्षद कौन है? वर्तमान में जो हमारी पार्षद हैं, एक महिला, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, परंतु मुझे उनसे ये उम्मीद थी कि मैं इनके माध्यम से पूरे वार्ड का एक ऐसा स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस चिंतन पर एक कदम भी हम नहीं चल पाए। तो क्या वार्ड में विकास कोई नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? विकास का तो नाम ही छोड़ दीजिए, जो कुछ कार्य प्रशासन से हुआ वो भी ठप हो गया। कारण कुछ भी नहीं है। स्वर्ण जयंती पार्क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना लाइट है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, ना सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कोई भी आदमी निर्भयता पूर्वक वाक करने की स्थिति में नहीं आ पाता। एक महिला मातृशक्ति वहाँ जाती तो बाथरूम के लिए उसको फिर अपने घर जाना पड़ता है। 20 बार ये मुद्दा उठाया कि भाई ये मुद्दा आप प्रशासन से कह के काम शेयर करो, लेकिन मुझे खेद है कि आज तक भी संतुष्टि नहीं है। मैं व्यक्तिगत किसी का आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समाज में ऐसे लोगों को राजनीतिक प्रदेश में आना चाहिए जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता हो। आप एक समाज सेवी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और आप एक क्षेत्र में अच्छा कार्य भी करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है आपको इस बार मौका देगी? भाई साहब, मुझे भारतीय जनता पार्टी पे गर्व है। हमने अपनी आंखें जब से खोली हैं तब से यही नाम के लिए काम कर रहे हैं। माननीय स्वर्गीय आज की डेट में अशोक सिंघल जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो अयोध्या में हम लोग उनके लिए राम जन्मभूमि की पृष्ठभूमि के लिए कार्य करते थे। छोटे कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पल्ले जो जिम्मेदारी आती थी निर्वाह करते थे। तो क्या आपने मजबूती से दावेदारी दे रहे हैं वार्ड 81 में? मैं तो मुझे लगता है कि मेरे नाम पे निर्विवाद होगा और जो हमारे सामने प्रत्याशी हैं वो हो सकता है मेरा नाम आने के बाद अपना दावेदारी वापस लें। चलो, तो क्या लगता है क्षेत्र में विकास हुआ है? क्षेत्र में अगर विकास हुआ होता तो मुझे इस दिशा में चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तो पीड़ा से, अंतर्मन के कष्ट से राजनीतिक क्षेत्रों में पैर रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो शिव स्वरूप मुख्यमंत्री और शिव स्वरूप प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एक आध्यात्मिक चेतना लेकर, एक आध्यात्मिक
स्वरूप लेकर समाज में आए हैं, उनसे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए। मैं उन्हीं के संकल्पों को पूरा करने के लिए इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक अनुष्ठान के कारण हम लोगों ने 9 दिन तक अभी कैलाश मानसरोवर में श्री राम कथा का आयोजन किया। परस्पर प्रीति और स्नेह के लिए समाज में एक सुरम्य वातावरण बनाने के लिए हमारी और हमारी युवा टीम ने निरंतर प्रयास किया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि पूरा क्षेत्र हमारा इंदिरापुरम का राममय हो गया। हम अपने कुछ बंधुओं से निवेदन करने के बावजूद भी राम के कार्य में वो आम नहीं आ पाए। मुझे खेद है कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो राम के काम में भी अपना सहयोग देने से दूर भागते हैं। अवरोध अन्यथा अवरोध भी उत्पन्न किया। तो क्या लगता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं? जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं, और वो इस धरती पे भी किसी काम का नहीं। संपूर्ण सृष्टि में उसका अस्तित्व जीरो हो जाना चाहिए। बड़ी सौभाग्य की बात है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। कैलाश मानसरोवर भवन श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना हुआ है, पर वहाँ पर भी नाले भरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अभी राम कथा भी वहाँ चली, एक समाज सेवी होने के नाते आप उस पर क्या विचार रखना चाहेंगे अपने? जो संकल्प हमारे योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं, एक सबसे सुंदर उनका संकल्प है उनके कैलाश मानसरोवर भवन। पूरी दुनिया में अकेला भवन है, और इतना सुंदर और इतना उन्होंने बढ़िया उसका स्वरूप निर्माण किया है कि जिसके लिए आज की डेट में देश विदेश के लोग भी आकर के उनके इस स्वरूप को बहुत ही बढ़िया ढंग से कह के जाते हैं कि वाह क्या बना है कैलाश मानसरोवर भवन। परंतु अव्यवस्थाएं हैं। स्थानीय पार्षद जो भी उसमें थोड़ा सा भी उनको ध्यान देने की जगह वो उसकी तरफ बिल्कुल आँख मूंद के बंद किए हुए हैं। उनसे आग्रह करने के बावजूद भी कि भाई आपके वार्ड में इस तरह का है, इसके बावजूद भी वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बगल में डंपिंग ग्राउंड है और इस तरह की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। बार बार स्थानीय जनता ने बार बार निवेदन किया कि भाई इन समस्या से हमारी निजात दिलाई जाए, हमें इनसे बचाया जाए। अभी तक उसका कोई हल नहीं हो पाया। अगर मुझे पार्टी अवसर देती है इस क्षेत्रों का, तो जिस तरह से हमने संपूर्ण इंदिरापुरम को अपना घर मान के काम किया है आज तक, उसी तरह अपने वार्ड को एक पुष्प वाटिका के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लेके ही मैं इसमें प्रत्याशी बनना चाहूँगा। भविष्य में इंदिरापुरम की समस्याएं बहुत जटिल हैं। अभी भी सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कों की स्थिति बढ़िया नहीं है, पार्कों की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन हमें तो ऐसे जनता के ऊपर विश्वास है ना कि अगर जनता ने एक बार मौका दिया तो जनता के सहयोग से ही ये सब काम पूरे करने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं।